क्या हो गया गाड़ी को? कल तुम ही गाड़ी लेके गए थे ना? हाँ, वो ना मुझसे गाड़ी ठुक गई थी। गाड़ी ठुक गई और तुमने मुझे बताना सही नहीं समझा? अबे जब तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेके क्यों जाती है? आंख बंद करके गाड़ी चलाती है क्या? सही चल रही थी इसलिए मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं आई है। अच्छा, तो गाड़ी ना ठीक चल रही थी और चलते चलते खराब हो गई है ना, अपने आप ठुक गई है ना। तो अब खराब हो गया ना, वो तो आप चला रहे थे। एक तो तेरे बाप ने खटारा गाड़ी ला के दे दी, दिमाग खराब कर रखा है। जब से ली है ना ये, मैं 10 बारी पैसे लगा चुका हूँ इस पे। 10,000 रुपए तनख्वाह है मेरी और 5-5 हजार रुपए इस गाड़ी पे लगाता हूँ और 5 हजार रुपए फिर तू खा लेती है। तो घर के राशन में तो जाता है। पर घर के राशन में जाता है तो गाड़ी चलानी छोड़ दे तू। जब से तूने गाड़ी चलानी सीखी है ना, अबे हर दूसरे दिन गाड़ी खराब हो जाती है। घर के काम के लिए तो लेके जाती हूँ मैं थोड़ी ना अपने ऐश के लिए लेके जाती हूँ। अबे घर का सामान लेने जाती है तो स्कूटी पे जाया कर ना। नवाब की बच्ची है क्या तू जो गाड़ी लेके जाएगी? और वो तेरा बाप अबे खुद साइकिल पे जाता वो फटीचर, और तू गाड़ी में जाएगी है? अबे कुछ तो सोच लिया कर। तो पापा ने तो मेरे लिए दिया है ना गाड़ी। तेरे लिए? अबे तेरे बाप ने ना दहेज में दी है गाड़ी। एक तो तेरे बाप ने खटारा गाड़ी दे दी दहेज में, ऊपर से क्या करिए मेरे लिए दी है? मार क्यों रहे हैं आप? अबे तो और क्या, तेरी आरती करूँ क्या? बीच रोड पे गाड़ी खराब करवा दी। अबे पहले बताती थी ना, गाड़ी ठोकी थी तो ठीक करवाता मैं। मुझे लगा ठीक है इसलिए। ठीक है ये है? अबे ठीक होती तो चलती ना, रोड पे थोड़ी खड़ी होती। अब चलते चलते रुक गए, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, तो ये मेरी गलती है, ये चलते चलते रुक गई है? तूने गाड़ी ठोकी, तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि ये अब रुक गई। क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मेरी बात कभी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? अबे तू जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, अबे तूने जिंदगी खराब कर दी मेरी। पहले तो तेरे बाप ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अबे तुझे मेरे पल्ले बांध के, और ऊपर से तूने नाक में दम कर दिया। अब इतनी अर्जेंट मीटिंग में जाना, कहाँ से जाऊं मैं? अबे जेब में पैसे भी नहीं छोड़ती तू जो कैब करके चला जाऊं। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर घर बार में पैसे खर्च हो जाते हैं, और खाते तो आप भी हो और मैं भी हूँ। अबे तो कम खाया करना, जरूरी है क्या? तो 4 टाइम का राशन खाती है तू, 2 टाइम का भी तो खा सकती होगी, जब तुझे पता है घर में इतनी गरीबी चल रही है। और से तुझे चाहिए खाना, फ्रूट। अबे खा खा के मोटी भैंस बन गई। आपके रिश्तेदारी आते वही खाते, मैं कहाँ फ्रूट खाती हूँ? अबे तो तुझे किसने बोला है फ्रूट खरीद के लाने के लिए? रिश्तेदारों के लिए। और रिश्तेदार भी वो तेरे घर वाले ही आते हैं, कभी तेरा चाचा आ जाता है, कभी तेरा मामा आ जाता है। अबे तुझे तो पाल रहा हूँ, ऊपर से उन 3-4 को और पालना पड़ता है। आप ही ने तो बोला था कि फ्रूट वगैरह ले आना, मेहमान आते घर पे तो। और अबे मैंने उनके आगे बोला था, और ताकि तेरे मेहमान सुने चुपचाप चले जाए। मुझे क्या पता था तू उनके लिए लेके ही आ जाएगी फ्रूट। आपके मम्मी पापा ही तो आए थे। अबे मैं अपने मम्मी पापा की बात नहीं कर रहा, बस तेरे खानदान वालों की बात कर रहा हूँ, जो आए दूसरे तीसरे दिन मुंह उठा के आ जाते हैं। अबे माना तेरे बाप ने वो दहेज में सड़ा सा एसी भी दे दिया, अबे तो उस एसी की हवा खाने दूसरे तीसरे दिन थोड़ी बहुत जाएगा वो। तो ऐसे हम लोग चलाते कहाँ हैं? और वैसे भी मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आते हैं, ना कि एसी की हवा खाने। अबे चलाएंगे तो तब ना, जब ढंग का एसी दिया होगा। अबे सेकंड हैंड गाड़ी दे दी, सेकंड हैंड वो एसी दे दिया, सब कुछ सेकंड हैंड ही दे रखा है तेरे बाप ने। अबे नया भी कुछ लेकर आए ना, तो तेरे बाप को तो मैंने बोला था थार गाड़ी देने के लिए, अबे ये खटारा सी गाड़ी दे दी है। अबे पागल वागल है क्या तेरा बाप? थार और इसमें खटारा गाड़ी में फर्क नहीं दिख रहा क्या उसको? मेरे पापा की जितनी हैसियत है उन्होंने इतना ही दिया है, इससे ज्यादा नहीं कर हैसियत सकते। नहीं थी तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं शादी नहीं करता तुझसे। अबे तुझसे अच्छा अमीर पार्टी से रिश्ता होने वाला था। एक्सक्यूज मी सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आप लोग कौन हो? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। अरे कुछ भी नहीं, ये मेरी वाइफ है और हमारी थोड़ी गाड़ी खराब हो गई थी। पर गाड़ी खराब हो गई थी इसका मतलब ये तो नहीं कि आप राह चलते रास्ते में अपनी बीवी को ऐसे चिल्लाएं। ये तो राइट नहीं है मैडम ना। पहली बात तो ये मेरी वाइफ है, ठीक है? अब मेरी वाइफ से मैं प्यार करूँ या चिल्लाऊं वो मेरी कॉल है, ठीक देखिए है? सर, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। हमें शौक भी नहीं है आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का, लेकिन ये पब्लिक प्लेस है, अगर आप यहाँ पर ड्रामा करेंगे तो लोगों को तो बोलना ही पड़ेगा। वैसे आपकी गाड़ी खराब है, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ? मैकेनिक हो गया आप मैडम? जी नहीं, यहाँ से 2 कदम आगे चलेंगे, एक पतली सी गली आएगी, उसमें आगे जाके एक गैराज है, आप चाहे तो वहाँ से मैकेनिक ला सकते हैं। अरे थैंक गॉड मैडम आपने बता दिया, वरना इस गर्मी में तो आज परेशानी हो जाता। अच्छा तो मैं मैकेनिक लेने जा रहा हूँ, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना और गाड़ी से बाहर मत निकल जाना। जाओ आप गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ। वो मैडम धूप
ज्यादा है ना। कोई बात और गाड़ी से बाहर मत निकलना। ठीक है। धन्यवाद मैडम। रुको, वो तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था और तुम चुपचाप सुन रही थी। वो क्या है ना कि मेरे घर वालों ने ना मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी और वो मुझे डेली मारता पीटता है। क्या जबरदस्ती शादी करवा दी बिना तुम्हारी परमिशन के, और तुम पिटती भी हो उससे? अरे क्यों सह रही हो तुम इतने सारे जुल्म? घर की बात अलग होती है, ये तो पब्लिक प्लेस है, वो तो पब्लिक प्लेस में भी तुम्हें नहीं छोड़ रहे। कहीं ऐसा ना हो कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, इसलिए देखो अंकिता समझाओ यार तुम्हें। मैं बस ये कहूंगी कि रिश्ते में रहना अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी में अगर जो रिश्ता निभा रही हो ना और ये तकलीफें झेल रही हो, ये डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हो तुम खुद, और तुम बढ़ावा दे रही हो उस इंसान को। मैं कर भी क्या सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो, तुम्हारे हाथ में दुनिया की सारी ताकत है, और जब तुम खुद ही सह रही हो तो दुनिया क्या कर सकती है तुम्हारे लिए? पति पत्नी हो तुम, दोनों का बराबर अधिकार है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तुम उसके पैरों की जूती नहीं हो। समझ में आई? तुम चाहो तो इस रिश्ते से छुटकारा पा सकती हो, अगर तुम चाहो तभी ये हो सकता है, वरना हम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। देखो तुम भी किसी बाप की बेटी हो, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा अगर उन्हें ये बात पता चलेगी। खैर मैं तो बस इतना ही कहूंगी, इस जैसे लड़के ना 36 आएंगे 36 जाएंगे। छोड़ दो इस रिश्ते को, जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं है उस रिश्ते में रहने का क्या फायदा? प्यार से ज्यादा जरूरी होता है एक औरत का मान सम्मान, जो कि तुम्हारे मान सम्मान को उसने भरे पब्लिक प्लेस में कैसे तार तार कर दिया है। और ये तुम्हारे साथ पहली बार नहीं होगा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तुम्हें रोज ये सब चीजें फेस करनी पड़ती होगी। कब तक करोगी फेस? अब लड़ो इससे, तभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो। अरे तुम हमारे धर्मों के देवी देवताओं को देख लो, बराबर का दर्जा दिया जाता था, अर्धांगिनी माना जाता था पत्नी को। अगर औरत एक पुरुष की जिंदगी में ना हो ना तो पुरुष कुछ भी नहीं है। और तुम्हें पता है एक औरत ना सबसे आगे होती है जिंदगी में। तुम्हारे भी हाथ पैर भगवान ने दिए हैं, सही सलामत हो, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती हो। दम नहीं है तुम्हारे अंदर, हिम्मत नहीं है। हाँ, और क्यों सह रही हो उस दरिंदे की? उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम पे हाथ उठाए और तुम्हें मारे पीटे। समझ में आई बात? तुमने उसके लिए सबको त्यागा है, उसने नहीं। और मैं तुम्हें भड़का नहीं रही हूँ, बस इतना कहूंगी तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए खुद लड़ना होगा। और अगर तुम अपने लिए खड़ी हो गई ना तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी, लेकिन अगर तुम अपने लिए नहीं लड़ी तो दुनिया सिर्फ तमाशा देखेगी। होप करती हूँ समझ गई होगी, अगर नहीं समझी तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी, या यूँ कहो कि हमारी बेवकूफ़ी की जो हम तुम्हें समझा रहे हैं। चले नहीं? कहाँ है वो लड़की? अबे झूठ बोल रही थी, वहाँ पे मैकेनिक है, पागल बना रही थी वो। मुझे तो लग रहा है ना जो भी यहाँ पे कुछ हो रहा है ना सब तेरी वजह से हो रहा है। बहुत हो गया, जो कुछ भी हो रहा है ना तेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। और हाँ, क्या बोल रहा था? फ्रूट खाते, ये खाते, वो खाते। अरे मेरे माँ बाप आते ना तो पैसे लेके आते हैं, ठीक है? तेरे खर्चे में कुछ गुजारा नहीं होता, और तू करता ही क्या है? 10,000 की नौकरी में थोड़ी ना आजकल चलता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया, अपने पति पे हाथ उठा रही है। हाँ, ये चीज मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी, तो आज मेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता, वो भी रोड पे। 20 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो तू मेरे पे हाथ उठा रही है? जो अब तक तूने करा ना उस चीज का आंसर दे रही हूँ मैं। और हाँ, तूने आज तक मेरे लिए करा ही क्या है? अरे घर बार सब कुछ छोड़ के मैं आई हूँ तेरे लिए, तू नहीं आया, ठीक है? तू करता ही क्या है पूरे दिन में? करता ही क्या? ऑफिस जाता, ऑफिस आता, खाना दो, ये दो, वो दो। नौकर लग रही हो तेरी? शादी करके लेके आया कि नौकरानी लेके आया है? और आज तक तूने जो किया ना उन सबका तो भरपाई तू करेगा, समझा? और एक गाड़ी और घर तू रख, डिवोर्स दे रही हूँ मैं तुझे। ऐसा क्या हो गया 20 मिनट में जो इतना कुछ कर रही है? 3 साल से तो मुंह से कुछ बोल ही नहीं। मुझे तो लग रहा है उन 2 लड़कियों ने जरूर इसको कुछ भड़काया होगा।